फौज की वर्दी के कपड़े के साथ सिलीगुड़ी सालूगढ़ बाजार से एक दर्जी गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप। जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर लेकर आप लोग के साथ भक्तिनगर थाने से जुड़ चुका हूँ। जी हाँ, फौज की कपड़े के साथ जो है एक दर्जी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है यह जो दर्जी है सालूगढ़ बाजार इलाके में जो है अवैध तरीके से फौज के जो कपड़े होते हैं वह जो है अपने दुकान में रखे हुए थे और उसका सिलाई कर रहे थे। जी हाँ, इसके पास से 15 मीटर फौज की जो कपड़े है वह भी बरामद की गए। इंडियन आर्मी लिखा हुआ कपड़े है वह बरामद किया गया इस व्यक्ति के पास से। जी हाँ, यह कल की खबर है जब मिलिट्री इंटेलिजेंस सुकना और भक्तिनगर थाने की संयुक्त अभियान में सालूगढ़ बाजार में जब छापेमारी की जाती है तो यह जो दर्जी है दर्जी के पास से फौज के जो कपड़े होते हैं वह कपड़े इस दर्जी के पास से बरामद हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि फौज की कपड़े जो है इधर उधर कहीं नहीं बिक सकता है, कहीं नहीं सिल सकता है। एक पार्टिकुलर जगह होता है, एक पार्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, वहीं पर जो है फौज के कपड़े मिल सकते हैं, बिक सकते हैं या सिल सकते हैं। लेकिन बताया जा रहा है मिलिट्री इंटेलिजेंस को गुप्त सूचना मिली थी, गुप्त खबर मिली थी कि सिलीगुड़ी का जो सालूगढ़ बाजार इलाका है उस सालूगढ़ बाजार इलाके में एक दर्जी है जिसका नाम जाकिर हुसैन है। वह शांतिपारा वार्ड नंबर 42 का निवासी है। वह सालूगढ़ बाजार में ही कपड़े सिलने का काम करता है। लेकिन कपड़े सिलने के साथ साथ बताया जा रहा है यह जो जाकिर हुसैन है फौज की वर्दी का जो है कपड़ा भी सिलता था। लेकिन आपको पता है कि फौज की जो है कपड़े सिलने के लिए जो है एक अलग से जो है स्पेशल परमिशन या फिर फौज की कपड़े वहीं सिल सकते हैं जहां पर उनको परमिशन मिला हो। लेकिन बताया जा रहा है यह जो व्यक्ति है, यह जो दर्जी है अवैध तरीके से जो है फौज की वर्दी की जो कपड़े है वह वहां पर रखे हुए थे और बताया जा रहा सिल रहे थे। और इसकी भनक जो है मिलिट्री इंटेलिजेंस सुकना को लगती है। मिलिट्री इंटेलिजेंस सुकना जो है देरी न करते हुए इसकी खबर जो है भक्तिनगर थाने को देती है। भक्तिनगर थाने में इसको लेकर सूचना देते हैं। उसके बाद कल शाम बताया जा रहा है भक्तिनगर थाने के सादा पोशाक पुलिस एवं मिलिट्री इंटेलिजेंस सुकना के संयुक्त अभियान में वहां पर छापेमारी की जाती है। और जब दोनों टीम वहां पर पहुंचती है तो थोड़े देर के लिए दंग रह जाते हैं क्योंकि इस व्यक्ति के पास से अन्य कपड़े के साथ साथ इंडियन आर्मी लिखा हुआ जो फौज की वर्दी जिस कपड़े से तैयार की जाती है वह कपड़े भी मौजूद होता है। उसके बाद जब पूरी तलाशी ले जाती है तो इस व्यक्ति के पास से लगभग जो है 15 मीटर फौज की जो वर्दी के कपड़े हैं वह बरामद होता है। उसके बाद इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि इस व्यक्ति से जब पूछा जाता है कि यह कपड़े इंडियन आर्मी लिखा हुआ कपड़े आपके पास से कहां से आया, कौन आपके पास दिया, किसने सिलने के लिए दिया, तो यह व्यक्ति किसी प्रकार से कोई भी जो है जानकारी नहीं दे पाते हैं। उसके बाद ही इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। जी हाँ, इस व्यक्ति का नाम जाकिर हुसैन है। 54 साल का यह व्यक्ति दर्जी का काम करता है सालूगढ़ बाजार में। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि यह जो है इनके पास इंडियन आर्मी का कपड़ा आया कहां से, इनको कौन ये कपड़े मुहैया कराए, कौन इनको यह सिलने के लिए दिए। क्योंकि इससे पहले आपको बता दे बागडोगरा इलाके में जो है दबिश डाली गई थी जहां से एक दर्जी को गिरफ्तार किया गया था और वहां से भी जो है विभिन्न जो है फौज के जो कपड़े हैं वह बरामद हुए थे। वहीं अब इस व्यक्ति के पास, इस दर्जी के पास से बरामद हुआ है। देख सकते हैं इस दर्जी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए पुलिस लेकर जा रही है। जी हाँ, और पूरा सबसे बड़ा बात है क्योंकि यह सेंसिटिव मुद्दा है, देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आर्मी का कपड़े से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि पुलवामा और पहलगाम अटैक के बाद जो है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकवादियों ने जो है अटैक किया था वह जो है फौज के कपड़े पहनकर अटैक किया था। और उसके बाद से इसको लेकर सख्ती बढ़ती गई है कि कहीं भी बाहर में कहीं भी बिना परमिशन के, बिना अनुमति के फौज के कपड़े कोई बेच नहीं सकता है, कोई सिल नहीं सकता है। लेकिन यह व्यक्ति कैसे वहां पर यह सिलाई कर रहा था, कैसे इसके पास कपड़े आया, कौन इसके पास ये कपड़े लेकर आया, सारा तथ्य जो अब भक्तिनगर थाने की जो पुलिस है वह इकट्ठा करेगी। साथ साथ जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वह भी जो है कल से ही पूरी जो जानकारी है वह इकट्ठा करनी शुरू कर दी है। मैं फिर से बता दूं यह पूरा मामला जो है कल सामने आया जब मिलिट्री इंटेलिजेंस भक्तिनगर थाने में पहुंचती है और भक्तिनगर थाने से जो है भक्तिनगर थाने को एक सूचना बताते कि आपका थाना क्षेत्र में जो सालूगढ़ बाजार इलाका है उस सालूगढ़ बाजार इलाके में
उस सालूगरा बाजार इलाके में एक दर्जी है और जो कि उसके पास फौज के कपड़े मौजूद है और वह जो है कपड़े सिलते हैं। उसके बाद पुलिस जब वहां पहुंचती है, दोनों संयुक्त अभियान चलाते हैं, तो वहां से जो है आर्मी के कपड़े बरामद होते हैं। उसके बाद ही उस कपड़े को सीज कर लिया जाता है। उसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम जाकिर हुसैन बताया जा रहा, 54 साल का यह व्यक्ति है, उसी इलाके का निवासी बताया जा रहा, शांतिपारा का। लेकिन बड़ा बात है कि वह व्यक्ति कब से इस तरह से फौज के कपड़े सिल रहे हैं, उनके पास फौज के कपड़े आए कहां से, कौन उनको देने गया, और क्योंकि यह सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है तो इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए पुलिस भी पूरे बारीकी के साथ वहां पर अभियान चलाए थे, छापेमारी की थी और छापेमारी में पुलिस को सफलता मिली है। और पुलिस यह जानकारी इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि आखिर इसके पास यह कपड़े आए का है, कौन दिए इनको, और इससे पहले क्या यह कपड़े सिल चुके हैं इस तरह के या नहीं, यह सारी जानकारी जो है अभी इकट्ठा कर रहे थे। जी हाँ, आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं और क्या आप लोग पूरी खबर के बारे में सोचते, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आप लोगों को भक्तिनगर थाने से आप लोगों के बीच में इस वक्त दिखा रहा हूं, जहां पर एक दर्जी को गिरफ्तार किया गया। और दर्जी को गिरफ्तार करने के पीछे का एक बड़ा कारण है। कारण यह है कि उसके पास से जो इंडियन आर्मी लिखा हुआ जो कपड़ा है, फौज जिससे वर्दी तैयार किया जाता है, फौज की वर्दी तैयार की जाता है, वह कपड़ा बरामद हुआ है। हमें जो पुलिस सूत्र से जानकारी मिली, उसके पास अभी 15 मीटर लगभग कपड़े मौजूद थे। तो ये 15 मीटर कपड़े आए कहाँ से, और इससे पहले भी क्या उनके पास इस तरह से लोग आते थे सिलाने के लिए, ये सारी अब जो है जानकारी उससे जब पूछताछ होगी तभी निकल पाएगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर यह अभी खबर मिली है कि यह सालूगरा बाजार इलाके में यह व्यक्ति जो है दर्जी का दुकान चलाता था और वहीं से यह सारी चीज़ जो है कर रहा था। अब इस व्यक्ति की पहचान जो है जाकिर हुसैन के नाम से सामने आया, 54 साल का यह व्यक्ति है। और इतना ही अभी जो है प्राथमिक जानकारी मिल पा है। और सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि फौज की जो कपड़े है या फिर वर्दी है, यह जो है कहीं भी इस जो है इधर उधर मार्केट में नहीं, पब्लिक प्लेस में नहीं बिक सकता। इसके लिए एक पार्टिकुलर प्लेस होता है, पार्टिकुलर परमिशन लेना होता है। लेकिन यह व्यक्ति बताया जा रहा अवैध तरीके से यह कपड़े उनके पास मौजूद था और अवैध तरीके से यह जो है सिलाई का काम कर रहे थे। अब पुलिस सबसे अहम जो सुराग है और मिलिट्री इंटेलिजेंस यह लगाने में जुटे हुए है कि इनके पास कपड़े सिलने के लिए कौन दिया, क्या कोई जवान सिलने के लिए दिया या फिर जो है कोई और या किसी काम के लिए इसको सिलने के लिए दिया। यह जो है अहम, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जवान को जो कपड़े हैं उनके जो है डिपार्टमेंट है वहीं से मुहैया हो जाते हैं, अलग अलग जगह एक पार्टिकुलर जगह है, डिपार्टमेंट का विभाग है, वहाँ से उनको कपड़े मुहैया होते, तो जवान तो यहाँ सिलने के लिए देंगे नहीं। तो आखिर कौन दिया इनको, किनको इस वर्दी आर्मी के फौज के कपड़े की जरूरत पड़ गई और किनको इस वर्दी की जरूरत पड़ गई। तो यह सारी तथ्य जो है पुलिस इकट्ठा कर रही है और जानकारी इकट्ठा कर रही है। जैसे इसको लेकर और भी पुख्ता जानकारी मिलता है आप लोग के बीच में जरूर रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन यह अहम खबर इस वक्त आप लोगों को भक्तिनगर थाने से आप लोग के बीच में जा था। और सबसे पहले खबर से मैं आप लोग के बीच में यह भक्तिनगर थाने से आप लोग के बीच में दे रहा है, जहाँ पर एक दर्जी को गिरफ्तार किया। उस दर्जी का नाम जाकिर हुसैन है। वह दर्जी 54 साल का व्यक्ति है। सालूगरा बाजार इलाके में दर्जी का दुकान चला था। कितने दिनों से वह दुकान चला रहा है, कब से कर रहा है, यह सारी जानकारी जैसे आएगी जरूर आप लोग के बीच में रखने का प्रयास करूँ। लेकिन यह अहम सुराग, अहम जो है जानकारी पुलिस को और मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगे, जिसका पर्दाफाश कल किया गया और आज इस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया गया। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर अपने राय जो है कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। और यह खबर इस वक्त आप लोगों को भक्तिनगर थाने से आप लोगों के बीच में दिखा रहा था। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं और जिस प्रकार से यह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है यह पूरा सवाल था, तो इसके लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा।